टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रत्याशित बचत और यथार्थ बचत में अंतर। छोटा है टॉपिक लेकिन एक अच्छा टॉपिक है। उदाहरण की सहायता से हम इसको समझने वाले हैं, तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रत्याशित बचत एवं यथार्थ बचत में अंतर। देखते हैं इसे। प्रत्याशित बचत का अर्थ देखते हैं। एक वर्ष, ध्यान दें, राष्ट्रीय आय की समस्त अवधारणाएं एक लेखांकन वर्ष से ही संबंधित होती है, जो हमारे देश में अब लगभग 1 अप्रैल से 31 मार्च माने जाने लगा है, तो इसलिए आप ध्यान रखना। एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में लोग कितना बचत करना चाहते हैं उसे ही प्रत्याशित बचत, इच्छित बचत या नियोजित बचत कहते हैं। अगर मैं सरल सी भाषा में बताऊं तो मान लीजिए अर्थव्यवस्था में लोग इस साल 1000 रुपए बचत करना चाहते हैं, तो ये क्या है? उनकी प्लानिंग है। ये क्या है? उनकी प्लानिंग है। तो इस प्लानिंग वाली बचत को ही हम क्या कहेंगे? प्रत्याशित बचत। कि जिसकी हमने इच्छा की है, जिसकी हमने प्लानिंग की है, जिसकी हमने प्रत्याशा की है, उस बचत को हम प्रत्याशित बचत या नियोजित बचत के नाम से जानते हैं। प्रत्याशित बचत वह बचत है जो बचतकर्ता किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। अर्थात प्रत्याशित बचत क्या होती है? आय और रोजगार के अलग अलग स्तर होते हैं। ये हमारा बचत फलन होता है, आप जानते हैं, बचत वक्र है ये हमारा। ये YOX होता है हमारा। पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये बचत वक्र कैसे बनता है। ये हमारा बचत वक्र है और ये हमारा निवेश वक्र है। तो राष्ट्रीय आय का संतुलन हर जगह तो होता नहीं है, केवल इस बिंदु पे होता है जहां S बराबर I होता है, हम जानते हैं। तो कहने का मतलब, इधर हमने X एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? राष्ट्रीय आय ली हुई है। तो अलग अलग राष्ट्रीय आय के अलग अलग स्तर पर जो ये इच्छित, ये ध्यान दे, यहां पे संतुलन है। इसके अलावा हर जगह क्या है? ये प्रत्याशित बचत, जिसकी कल्पना की गई है कि इतनी हो सकती है, लेकिन संतुलन पे होती है वास्तविक बचत। ठीक है, हम और इसको स्पष्ट करते हैं। तो प्रत्याशित बचत वह बचत है जो बचतकर्ता किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। यानी कि आय और रोजगार के स्तर इधर हैं X एक्सिस पे, तो आप देख सकते हैं ये जैसे जैसे बचत बढ़ेगी ये अलग अलग राष्ट्रीय आय के स्तर को दर्शाएगी। दूसरे शब्दों में, अनुमानित बचत को ही नियोजित बचत कहते हैं। जो आपने अनुमान लगाया है कि मैं इतना पैसा बचा लूंगा, यही क्या है? नियोजित बचत। अब यथार्थ बचत का अर्थ देखते हैं। एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में लोग कितना बचत करते हैं वास्तविकता में, उसे ही हम क्या कहते हैं? यथार्थ बचत या वास्तविक बचत। यथार्थ बचत वह बचत है जो बचतकर्ताओं द्वारा आय एवं रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वास्तव में की जाती है। कहने का मतलब, आपने 1000 रुपए बचा लिए, वो है यथार्थ बचत। यथार्थ बचत प्लानिंग तो जैसे मान लीजिए हम इस उदाहरण को चेंज कर दें, तो हमने पिछले उदाहरण में क्या की थी? प्लानिंग की थी। हम 1000 रुपए की प्लानिंग की थी हमने कि 1000 हम बचाएंगे, यही की थी प्लानिंग। लेकिन मान लो हमने बचाया कितना? 800 रुपए। तो ये तो प्लानिंग थी और ये रियल में हमने बचाया। तो ये तो है वास्तविक बचत, यथार्थ बचत। और ये क्या है? ये है हमारी प्रत्याशित बचत। अब हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। उदाहरण, माना एक उपभोक्ता वर्ष के अंत तक 200 रुपए की बचत करना चाहता है। कितने रुपए की बचत करना चाहता है वो? 200 की। अतः उस वर्ष उसकी प्रत्याशित बचत कितनी हो जाएगी? 200 रुपए की, क्योंकि करना चाहता है ना 200 रुपए की, तो उसकी प्रत्याशित बचत कितनी हो गई? 200 रुपए हो गई। लेकिन किसी कारणवश उसकी आय क्या हो जाती है? घट जाती है, और उसने केवल 100 रुपए ही उस वर्ष की बचत की। कितने बचाए उसने? 100 रुपए, क्योंकि उसकी आय घट गई। तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशित बचत तो कितनी है? 200 रुपए, जबकि उसकी यथार्थ बचत कितनी है? 100 रुपए। तो इस तरीके से प्रत्याशित बचत और वास्तविक बचत निकालते हैं। अब महत्वपूर्ण क्या है देखिए, अर्थव्यवस्था में यथार्थ बचत एवं यथार्थ निवेश हमेशा बराबर होते हैं। ध्यान देना, वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश हमेशा बराबर होते हैं
क्योंकि ये केवल संतुलन के बिंदु पर ही प्राप्त होते हैं, हर जगह प्राप्त नहीं होते। केवल संतुलन के बिंदु पर ही ये घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए यथार्थ बचत और यथार्थ निवेश हमेशा बराबर होंगे। ठीक है। जबकि प्रत्याशित बचत एवं प्रत्याशित निवेश केवल अर्थव्यवस्था के संतुलन में ही बराबर होते हैं। अब प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश क्या है? ये हमने मान लीजिए हमारा ये बचत वक्र है, ये निवेश वक्र हो गया। तो ये जो ई बिंदु है ये तो है यथार्थ बचत और यथार्थ निवेश। ठीक है। और ये पूरा का पूरा आई देख रहे हैं आप और पूरा एस देख रहे हैं। क्या ये हर जगह संतुलन में है? नहीं है। लेकिन फिर भी ये प्रत्याशित बचत को बता रहा है और ये प्रत्याशित निवेश को। तो प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश वक्र ये कहां काटते हैं? संतुलन के ई बिंदु पर। तो केवल और केवल इसी स्थिति में प्रत्याशित बचत प्रत्याशित निवेश के बराबर होती है। अन्य किसी भी पोजीशन में प्रत्याशित निवेश प्रत्याशित बचत के बराबर नहीं होता है। और ये ई बिंदु ही हमारा यथार्थ बचत और यथार्थ निवेश का बिंदु भी होता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? यथार्थ बचत और यथार्थ निवेश हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि ये प्राप्ति ही संतुलन से होते हैं। जबकि प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश हमेशा बराबर नहीं होते। जहां अर्थव्यवस्था का संतुलन होगा केवल वहां बराबर होते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। छोटा टॉपिक था, समझने वाला टॉपिक था। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।